स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में एक ऐसे विद्यालय की जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, अक्सर आपको भी पता है कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कि वास्तविक स्थिति उन विद्यालयों की होती है जो कि शिक्षा की नीति के अनुरूप उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए हमारी टीम यानी कि स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और आज भी आपको ऐसे शिक्षा मित्र के कार्यक्रम के साथ में तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जहां टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला महासमुंद के अंतर्गत आने वाले सरायपाली स्थित शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला तोशगांव में। जी हाँ, यह स्कूल जो है वह एक प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। जी हाँ, जहां शिक्षा के जरिए शिक्षा का स्तर अनुशासन दोनों ही वेल मेंटेन्ड और वेल सेटल्ड देखे जाते हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो स्कूल की दीवारों पर केवल रंगों से नहीं बल्कि बच्चों के सपनों और सीखने की कहानी से कई तरह की चीजों को सजाया जाता है। चित्रकला के जरिए यहाँ की दीवारें बच्चों के लिए सिखाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। आप ये स्क्रीन पर देखिए, पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तोशगांव की उसी विद्यालय की है जिसकी जानकारी हम आपको अब बारीकी से देने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह विद्यालय दीवारें जिस प्रकार से चित्रकला के माध्यम से बच्चों के लिए आकर्षण के साथ साथ उनके जीवन के लिए भी अहम किरदार निभाती हुई दिखाई देती हैं। यही नहीं, यहाँ बच्चों के लिए वेल मेंटेन्ड और सेल्टेड ग्राउंड भी उपलब्ध कराया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यह वेल मेंटेन्ड ग्राउंड स्वच्छता की खासी मिसाल भी पेश कर रहा है। होनहार छात्र छात्राओं के द्वारा अपने शिक्षा से तनाव की मुक्ति की पाने के साथ साथ यहाँ पर मानसिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का महत्व भी देखा जा सकता है। एक्टिविटीज ये कराई जाती हैं। व्यवस्थाएं बनाने के लिए यहाँ पर तमाम वो प्रयास सफल देखे जाते हैं स्कूल प्रबंधन के द्वारा, जो कि हर एक स्कूल के लिए बड़ा मूल्यवान होता है। लेकिन असर कहीं कहीं देखने को मिलता है, जैसा कि तोशगांव में देखने को मिला। आपको बताते चले, बच्चे एक कतार में बैठकर मन लगाकर भी पढ़ाई करते हुए पूर्ण रूप से क्लास में अपने जीवन को संवारने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और उनकी दिशा न भटके इसके लिए अनुभवी शिक्षकों के द्वारा उन्हें मार्गदर्शित किया जाता है और उन्हें पाठ्यान के माध्यम से, उनके अध्ययन के माध्यम से, उनकी नई सीख के माध्यम से, उनके अनुभवी शिक्षा के माध्यम से उनका भविष्य संवारने के लिए हमेशा कृत संकल्प के रूप में देखे जाते हैं। देखिए जिसके अंतर्गत हमको वायु की जानकारी प्राप्त होती है। ये अध्याय 4 है, वायु, है ना। वायु के बारे में हम सब जानते हैं। वायु जिसको हम सामान्य रूप से हवा के नाम से भी जानते हैं। हवा जानते हैं सभी, ठीक है। हवा या वायु जो होती है हमारे लिए, मानव के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए जो है एक आवश्यक घटक होता है। वायु जो है एक आवश्यक घटक है जो हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे जीने के लिए, किसी भी जीव जंतु को जिसमें जीव पाया जाता है उसमें वायु का होना बहुत ही आवश्यक होता है ना। वायु से ही हम श्वसन की क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड नाम के गैस को बाहर छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, है ना। तो यदि वायु नहीं पाई जाएगी हमारे मंडल में, हमारी पृथ्वी में, तो हमारा जीवन यापन जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कुछ गैसों की हमको आवश्यकता होती है, कुछ गैसों को हमारी आवश्यकता नहीं होती है ना। The boy
spent hours playing near the large old mango tree. एक मैंगो का ट्री था, उसके उस वृक्ष के नीचे एक बच्चा रोज खेलता था और वो बच्चा शरारती था. He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest. वह बच्चा उस पेड़ के नीचे खेलता था और उस मैंगो वृक्ष के जो पत्ती थे उससे वो क्राउन बनाता था. क्राउन मीन्स ताज. और वो घोषणा करता था. डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना. वो घोषणा करता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो यहाँ पे 2 आर्टिकल दिया हुआ है हमारे सब्जेक्ट में. कौन कौन से? ए और ए. तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हम ए आर्टिकल लगाएंगे और कहाँ पे ए. तो इसके लिए एक तो समझने के लिए अल्फाबेट, हमारे जो अल्फाबेट ABCDEFG जो होता है, यहाँ पे वोवेल्स कितने होते हैं? मेरे साथ बोलोगे, A-E-I-O-U. ये जो 5 वोवेल्स हैं, ये अगर किसी सेंटेंस के शुरू वाले वर्ड में आएगा, जैसे यहाँ पे ए आया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ब्लैंक में? ए. और ये 5 को छोड़ के वोवेल, ये 5 वोवेल्स को छोड़ देंगे, A-E-I-O. बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट है कौन कौन से हैं? पढ़ो. BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. है ना. यहाँ पे बताओ ए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है. यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में? ए. यहाँ पे डी है, देखो क्या आएगा? ए. यहाँ पे एलिफेंट है तो क्या आएगा? ए. यहाँ पे देखो FISH फिश है, क्या आएगा ब्लैंक में? ए आएगा. CJ गर्ल, यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा ब्लैंक में. यहाँ पे हैंड, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे आएगा ए. यहाँ पे आयरन है तो ए. ठीक. यहाँ पे JUG जग, क्या आएगा ब्लैंक में आर्टिकल? यहाँ पे ए. मामू
यह विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास में काम कर रहा है। जी हाँ, जहाँ कई स्कूल केवल थ्योरी पर ध्यान रखते हैं, तो वहीं इस स्कूल की एक्टिव लर्निंग पावर सबसे हायर मानी जा सकती है। क्रिएटिव और एक्टिविटीज के जरिए बच्चों की रुचि को और भी बढ़ा रहा है। बताते चले, यहाँ के जो शिक्षक हैं वह सब बच्चों को जन भागीदारी के रूप में देखते हैं, उन्हें खुश रह करके सिखाते हैं। और किस तरह से सिखाते हैं आपको हम वो दिखा रहे हैं माहौल कि आखिरकार बच्चे उत्साह के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ में कैसे एक समान अपने शिक्षकों के प्रति आगे बढ़ते देखे जाते हैं और शिक्षकों का विश्वास आजमाते हुए आगे बढ़ते हुए यह नौनिहाल अपने जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। कई तरह की गतिविधियां भी शामिल होती हैं और बच्चों की इन गतिविधियों में माहौल न केवल शिक्षा का आनंददायक बनाना होता है, बल्कि अनुशासन और सहयोग की भावना के जरिए उनके अंदर और चहुमुखी विकास उत्पन्न हो, इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास किए जाते हैं।
आपने देखा, खेलों के महत्व के साथ शिक्षा को विशेष दर्जा इस विद्यालय में दिया जाता है और ये इसीलिए होता है ताकि बच्चों को खुशी खुशी उनके सपनों को पूरा कराने के लिए बगैर मानसिक तनाव देकर के आनंद के तरीकों के साथ में कई एक्टिविटीज को शामिल करके शिक्षकों का ध्यान बच्चों के प्रति आकर्षित देखा जाता है। यहाँ शिक्षा के साथ आपको बता दें, अनुशासन और समर्पण दोनों का संगम भी दिखता है। कक्षा के भीतर का जो माहौल है वो इस बात को लेकर के जीता जागता वहां का प्रमाण भी हो सकता है कि शिक्षकों की मेहनत और बच्चों का जो उत्साह है वो मिलकर के एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में काम करता है, जो होनहार भविष्य के लिए आगे बढ़ता दिखाई देता है। बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास तो वहीं सीखने की ललक भी साफ झलकती दिखाई देती है। ऐसे में हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बच्चों ने अपने सपनों के साथ अपनी रुचियों के बारे में खुलकर अपने विचारों को हमारे कैमरे के माध्यम से साझा किया। क्या कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहा, चलिए आपको पहले सुनवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम पीयूष लहरे है। मैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला तोषगांव में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 7वीं का शिष्य हूँ। मुझे सामाजिक विज्ञान में रुचि है। मैं पुलिस बनना चाहता हूँ और मुझे मेरे शिक्षक जो मुझे समझ नहीं आता उसे बार बार समझाते हैं। मेरा नाम प्राणनाथ प्रजापति है। मैं कक्षा 6वीं का हूँ। मैं शासकीय प्राथमिक उच्चतर शाला तोषगांव में पढ़ता हूँ। मुझे विषय सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मुझे सर बहुत समझाते हैं, इसलिए मुझको समझ में आ जाता है। मुझको खो खो खेलना अच्छा लगता है। मेरा नाम आदित्य राणा है। मैं इसी गांव का हूँ। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ने आता हूँ और मैं सर लोगों से पूछता हूँ, फिर कुछ समझ में नहीं आता तो सर मैडम लोग मेरे को समझाते हैं, बताते हैं कि वो ऐसे होगा वो ऐसे होगा। मेरे को हिंदी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, वॉलीबॉल खेलने में अच्छा लगता है और यहाँ पे पढ़ने आता हूँ डेली। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला तोषगांव। यहाँ के सर मैडम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रुचि पूर्वक पढ़ने आता हूँ। तो बच्चों को आपने सुना और जाना और उनके अनुभव को लिया और चलिए अब आपको बता दें, यहाँ के शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में हर संभव प्रयास करते हुए सीधे नजर आते हैं और स्कूल में नियमित रूप से पालक शिक्षक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ताकि अभिभावक और शिक्षक मिलकर के बच्चों की प्रगति पर विशेष ध्यान आकर्षित कर सके। कहीं अगर कमी हो रही है तो उसको पूरा कैसे करा जाए। स्कूल में अगर बच्चों को समस्याएं आ रही हैं तो अभिभावक को उसमें समझाइश दी जाती है कि आखिरकार वजह क्या है और उन वजहों को दूर करने के कई तरह के प्रयास भी शामिल होते हैं। सीधी अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो ऐसे में शिक्षकों और अभिभावकों का जो समागम होता है वो सुनहरे परिकल्पना के साथ में बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ उनकी स्थिरता पर भी विशेष ध्यान आकर्षित करता है। शिक्षक बच्चों की समस्याओं के समाधान में सदैव ही तत्पर नजर आते हैं और नियमित उपस्थित सुनिश्चित अपनी उपस्थिति को करते हैं। चलिए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा स्कूल के बच्चों के भविष्य में लगातार काम में जुटे हुए मेहनती शिक्षकों ने। चलिए सिलसिलेवार तरीके से पहले सुन लेते हैं। मेरा नाम बालकृष्ण प्रधान है। मैं यहाँ शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और पिछले जून में ही मेरी पदस्थापना यहाँ हुई है। स्थानांतरण के रूप में मैं यहाँ आया हूँ और इस कक्षा में मैं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराता हूँ। यहाँ के बच्चे सामाजिक अध्ययन के रूप में या हर विषय के रूप में जो है अच्छे ज्ञान रखते हैं, अच्छा सीखते हैं, अनुशासित हैं, बहुत ही अच्छे और अपने अध्ययन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपना जो भी कार्य इन्हें दिया जाता है, गृह कार्य, होमवर्क, इन्हें ये समय पर पूरा करते हैं, बहुत ही अनुशासित हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। जब यहाँ पर अध्ययन का कार्य किया जाता है, बच्चे उस पर अच्छे कार्य करते हैं तो एक अध्यापक को भी बहुत ही सरल होता है अपनी बात को, अपने अध्ययन को सामने बच्चों के सामने में रखने के लिए। मैं श्रीमती मंदाकिनी प्रधान, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला तोषगांव।
मैं सरायपाली से तोसगांव अध्यापन के लिए आती हूँ। मैं कक्षा पहली एवं दूसरी को अध्यापन कार्य करवाती हूँ। यहाँ बच्चों को खेल विधि, FLN विधि एवं अन्य कई गतिविधियों से पढ़ाती हूँ। मेरे द्वारा पढ़ाए गए लोकेश कुमार और भार्गवी प्रधान ऐसे अन्य कई छात्रों का नवोदय में भी सिलेक्शन हुआ है। मेरा नाम श्रीमती मंजू पात्रो है, सहायक शिक्षक LB प्राथमिक शाला तोसगांव में पदस्थ हूँ और मैं विगत 2016 से शासकीय प्राथमिक शाला तोसगांव में पढ़ाती हूँ और अभी फिलहाल कक्षा 4ठी का मैं क्लास टीचर हूँ और यहाँ पे मैं अलग अलग TLM यूज करके बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाती हूँ और उनको एग्जाम्पल देकर उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। और कक्षा 4ठी के जो बच्चे हैं, पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं, वो पूरा अपना मन लगा के पढ़ते हैं। जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको टाइम पे करके आते हैं और यहाँ पे बहुत ही अनुशासित ढंग से मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और हमारे यहाँ जो 6 पीरियड होता है उसमें से हम 7 पीरियड करके एक ठो उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं, जिसमें कमजोर बच्चों को उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। जो 5वीं से लेके पहली के बच्चों को छांट के अलग से लेके उनको उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं। और हमारे स्कूल में सभी तरह की गतिविधियां कराई जाती है, जैसे सैटरडे को बैगलेस डे के दिन योगा और जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि करवाया जाता है। और हर सप्ताह साप्ताहिक मूल्यांकन लिया जाता है, जिससे उनके प्रोग्रेस के बारे में हमको जानकारी होती है और जहाँ पे वो लोग वीक हैं, कमजोर हैं, उसी को हम पुनः उसको अच्छे तरीके से TLM यूज करके नए नए ढंग से उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। मेरा नाम अनीता साहू है। मैं मिडिल स्कूल तोसगांव में पदस्थ हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। मैं क्लास 6, 7 एंड 8 को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और 7वीं और 8वीं को संस्कृत पढ़ाती हूँ। मेरा गृह ग्राम मोहका है। इसके पहले मैं प्राथमिक शाला भदरपाली में पदस्थ थी और प्रमोटेड होकर के इसी स्कूल में आई हूँ। ये कक्षा 8वीं के छात्र हैं। इन लोगों की तैयारी में प्रयास तैयारी भी करवाती हूँ और बाकी सब आप इनसे पूछ सकते हैं सर, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें। क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ के बच्चों को इंग्लिश उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था। जब शुरू में हम लोग आए तो बच्चे ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं पाते थे और फिर इंग्लिश को जोड़ जोड़ के पढ़ना सिखाए। उसके बाद केवल जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो पाठ होता है उसको बस नहीं पढ़ाते हैं, बाहरी एक्टिविटी भी कराते हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें। और इंग्लिश में जो स्टोरी रहती है, स्टोरी को हिंदी में और मातृभाषा में भी समझाते हैं ताकि बच्चे समझ पाएं। और बीच से जो भी प्रश्न उठाते हैं बच्चे, उसको हम लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं। इंग्लिश में नहीं समझेंगे तो हिंदी में नहीं तो यहाँ की जो भाषा है स्थानीय भाषा उड़िया, उसमें भी समझाते हैं और बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। आउ मैं 2014 में पढ़ौचे और शिक्षक शिक्षयित्री मैंने समस्त मत सहयोग करसन परीक्षा ने और जेनटा करसन होमवर्क देले भी छुआ मैंने सब करी आनसन भल करी करसन और सब शिक्षक शिक्षयित्री मैंने मते भल कर सहयोग करसन और मैं समय 3टा रो 4टा पर्यंत हमारा शिक्षा दान करसन। मोहन दास श्रीमती प्रधान तुझगांव मिडिल स्कूल में पढ़ासी। এটা উৎকর্ষ সম্মেলন वाले चलसी और इन छुआ मैंने ओडिया थी लिखी पढ़ी जानते और लिखी पढ़ुचे। छत्तीसगढ़ बहुत अंचल थी ओडिया थी पूजा पाठ सब कुछ रहसी ये लाइन ओडिया शिक्षा दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हुसैन अतर और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। और आज इस शिक्षा मित्र कार्यक्रम में मैं पहुंचा हूं शासकीय प्राथमिक शाला तोसगांव और इस वक्त इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उनकी कार्यशैली रही है। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। मैं कमलासन आचार्य, लगभग मेरा यहाँ पदस्थ हुए 15 वर्ष हो चुका। 31 जनवरी 2011 में मेरी नियुक्ति हुई।
उस समय मेरे एचएम के रूप में श्री प्रफुल्ल कुमार प्रधान जी सर थे और लगभग उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस स्कूल को संवारा गया। उनके कार्यकाल में विद्यालय परिसर को बहुत ऊंचा स्थान मिला। एक दफ़े ऐसी स्थिति आई कि नंद कुमार जो शिक्षा सचिव थे उनके द्वारा भी यहाँ आगमन हुआ और वो बहुत ही खुश होकर यहाँ से गए थे। इस तरह से उनका रिटायरमेंट लगभग 3 साल हो चुका है, हो गया। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से आप यहाँ पदस्थ हैं और अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका और आपके बीच में बच्चों का? जी सर, यहाँ बच्चों के साथ हम लोगों का बहुत ही अच्छा बर्ताव रहा है। शिक्षक साथियों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव रहा है। ग्रामीण जनों का भी बहुत अच्छा बर्ताव रहा है। वैसे आप सब जानते ही हैं 1883 ईस्वी से यहाँ स्कूल का खुलना कोई मामूली बात नहीं है। जब भारत स्वतंत्र था उस समय से भी यहाँ शिक्षा जगत में यह गांव अग्रणी था। आज भी यहाँ की पब्लिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान देती हैं और हम लोगों का बहुत विशेष सहयोग करती है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक रूरल एरिया है, तो यहाँ पे बच्चों को आप स्कूल में लाने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं, उनके पेरेंट्स को कैसे मनाते हैं और टीचर्स को आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो यहाँ आके पढ़ाएं, और बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो यहाँ आके पढ़ें, और पेरेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? जी सर, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम पालक सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही साथ हमारे शिक्षक साथी ग्रामीण क्षेत्रों में अंचल दूरस्थ निकट जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, हम संपर्क करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं और इस तरह से आपसी सामंजस्य बनाकर हम बच्चों को हम स्कूल लाने का प्रयास करते हैं। सर, ये स्कूल चलाने में आपको सरकार, शासन, प्रशासन किसी से मदद मिलती है या फिर आपकी किसी अधिकारियों से आपको मदद मिलती है? जी सर, शासन की ओर से जो अनुदान प्राप्त होता है सभी स्कूलों को, वैसा अनुदान हमारे स्कूल को भी प्राप्त होती है। और बाकी जो है ग्रामीण जनों से या पंचायत की ओर से जो भी सहायता बीच बीच में दी जाती है वो सब समय के अनुसार होता रहता है सर। और इस स्कूल को चलाने में आपका क्या एजेंडा है? आपसी सहमति से ही एक स्कूल चलती है और सबके सहयोग से चलती है। आप इस स्कूल को और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जी सर, मेरा प्रयास ये है कि वैसे हमारे यहाँ लगभग 2006 से अभी वर्तमान तक कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट प्रयास विद्यालय में लग चुके हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हम प्रयास जैसे स्कूलों में और भेज पाएं। तो क्या आपके यहाँ से बच्चों का चयन होता है? जी सर, होता है। अभी तक कितने बच्चों का हो चुका है? लगभग 25। और उनका चयन कराने में आप उनका साथ कैसे देते हैं? जी सर, हम अतिरिक्त समय निकालते हैं। अतिरिक्त समय प्रतिदिन के अनुसार जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा और बच्चों को उसी में अतिरिक्त समय देकर हम प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो स्कूली समय में पीरियड होता है उसमें हम छोटी छोटी बातों को बरकरार लेते हुए, सिखाते हुए बच्चों को प्रेरित करते हैं और ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि आपके प्रयास में चयन हो जाने से आपके माता पिता के ऊपर बोझ कितना कम होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हेडमास्टर ने हमें उनकी कार्यशैली के बारे में बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ के भी बच्चों का नवोदय में और दूसरी जगह चयन भी होता है और ये लोग बहुत कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं जिनसे बच्चों को पढ़ने में और रुचि मिले और वो अपने सपने साकार कर पाएँ। और आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। तो सरायपाली तोश गांव स्कूल इस बात का सशक्त उदाहरण हो सकता है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में समर्पण हो तो सरकारी स्कूल भी बच्चों के सपनों के स्कूल बन सकते हैं। यहाँ पर शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन मूल्यों और अनुशासन के साथ सृजनशीलता की सीख को भी देता है। शिक्षा मित्र का भी यही उद्देश्य है कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां या ऐसे प्रेरणादायक आपके आसपास अगर विद्यालय हैं तो आप हमें सूचित करें। हमारे इस पूरे YouTube लिंक के साथ कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दें। जहां हर दीवार बोलती है सीखो और आगे बढ़ो। तोश गांव के लिए हुसैन के साथ स्टेट हेड जीत तिवारी की खास पेशकश।
लगातार सिलसिला शुभम सोनी के साथ खबरों का भी जारी रहेगा। खास कार्यक्रम देखने के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।